बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की। देखिए साथ संगत जी, ये गांव अकलपुरा है। वो लोग बैठे अकलपुरे के यहीं के मूल निवासी है और ये उस समय के सत्संग में लगे हुए हैं जिस समय सतगुरु समनदास जी महाराज यहाँ आया करते थे। तो ये जो बैठे सामने जिन्होंने ये क्लिप लगा रखा, इनका नाम पूछेंगे क्या नाम है इनका। तो ये गुरु जी कुछ महिमा, कुछ ऐसी वाणी है महाराज जी की जो ये बताने वाले हैं। तो आपका क्या नाम है जी? मदन। मदन जी। तो मतलब यह अकलपुरा गांव है। हाँ जी। तो समनदास जी महाराज आया करते यहाँ? हाँ जी, सत्संग हुआ करता था। अच्छा, तो उस समय की कोई महाराज जी कोई अनमोल वाणी हो तो बता दीजिएगा एक बार। गाँव अकलपुरा में जब यहाँ सत्संग हुआ करे था जी तो गुरुजी आए हुए थे यहाँ पे जी और गांव में एक ठाकुर का लड़का बीमार था जी। बहुत ही ज्यादा बीमार था। वो गांव की शिकायत आई कि महाराज जी से कुछ पूछे हमें जाए। भी अच्छा। चमत्कार मिल जाओ, कुछ आशीर्वाद मिल जाओ। तो गाँव ने शिकायत हमारे पास लो आई। हम गाँव में कहा भाई महाराज जी से हम अरदास करेंगे, बुझ जाओगे महाराज जी से जी। तो सत्संग चालू होने के बाद गुरुजी अपनी गद्दी पर पहुंच गए। मैं रजाई ओढ़ के लेट। अच्छा, समनदास जी महाराज। समनदास जी महाराज। जी जी। तो उस समय तो ये सब ऐसे ही माहौल होगा यहाँ तो। हाँ जी, ऐसा ही था। लेकिन हर्ष उल्लास पूरा होगा है। मतलब मैं भी इसी गांव का ही हूँ। इस गांव में मतलब बहुत सारे महात्मा, तो उनके बारे में बाद में बताऊंगे। तो आप बताइए। तो हमने कहा भाई गुरुजी से हम कैसे बात करें, अब जब हमारी तो बात नहीं हो पाने की कि गुरुजी तो गद्दी पर जाएंगे। अच्छा। तो मेहता दास महात्मा जी जो लिसाड़ गद्दी पे थे और सेवादास जो ये खेड़ी थे जी। हमने इनसे अपनी अरदास रखी, हम गुरुजी से बात करनी चाहें। जी। तो गुरुजी ने हमें मेहता दास सेवादास ने कहा कि गुरु के चरणों में जाकर खड़ा हो जाए। अच्छा, इनके गुरुजी उस समय मतलब लेट गए थे, रजाई ओढ़ गए। रजाई ओढ़। और उन्हें ठाने की हिम्मत किसी में थी नहीं। थी नहीं जी। हाँ। बहुत बढ़िया जी। तो हम बंदगी करके गुरुजी के पांचों में चरणों में जा खड़े हुए। आप खड़े रहे मतलब 2 मिनट 4 मिनट खड़े रहे मतलब है? 2 मिनट नहीं हुई। अच्छा, 2 मिनट नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने फट मुंह गाड़ कर कहा क्या बात है जी। महाराज जी बंदगी करके हम फिर बैठ गए। महाराज जी हम कुछ पूछना चाहें। कहने लगा पूछ। माँ जी एक लड़का ठाकुरों में ऐसे ऐसे बीमार है और उसके बारे में गाँव की शिकायत है, कुछ गुरुजी से प्रसाद आशीर्वाद हमें मिल रहा। गुरुजी ने कहा भाई उसमें तो दीवा है ना बत्ती है। दीवा है ना बत्ती है। हाँ। जो सत्संग भी आज नहीं हुआ था तुम्हारे यहाँ। अच्छा। जो सत्संग नहीं हुआ था उसमें जब दीवा है ना बत्ती है, मैं आशीर्वाद ही कहीं को देगी। गुरुजी का हमने कहा जी भाई जब दीवा बत्ती में कुछ है ही नहीं तो इसका तो खत्म हो रहा मामला। तो जैसे ही हमने सुबह रात को सत्संग चला, सुबह भंडारा हुआ 2 बजे लोग प्रोग्राम हमारा समाप्त हो गया जी। गुरुजी भी चले गए, रजमान हो गया। जाने के बाद वो लड़का तुरंत शरीर पूरा। तो मदन जी जैसा आपने बताया है, यानी कि सत्संग का प्रताप इतना पावरफुल है कि जहाँ सत का वास हो कि उस समय तक वहाँ कोई मर नहीं सकता। हाँ, दुर्घटना नहीं। जहाँ तक गुरु की असीम कृपा सत्संग होता है, बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी का उसका गुणगान हो रहा तो वो ऐसा गुरु अपने विद्रोह के सो डाल देगा अपने। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब जो निसन्नी आप बताए हैं, ये निसन्नी पूर्ण गुरु की निसन्नी है। हाँ जी, जो पूर्ण सतगुरु। पूर्ण सतगुरु की
ऐसा नहीं। हमारे बीच में एक जीती जागती तस्वीर ऐसे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, जी जो सतगुरु रविदास जी का ही दूसरा स्वरूप है, तो वही अखंड सत्ता उन्होंने यहाँ बताई है। और देखिए साथ संगत जी, गांव अकलपुरा, एक महात्मा भंवरदास जी का नाम आपने सुना होगा, एक सोंगदास जो नवेगा मंदिर में, एक मेरा भी जो जन्म स्थान है वो इसी गांव का है। और जबकि ये बात भी उस समय हम छोटे छोटे से थे, लगभग उम्र ऐसी रही हुई कोई हमारी 10-12 साल की, हाँ 10-11 साल हाँ? की उम्र इतनी हुई। तो यानी कि लगभग यो 27-28 साल पहली बात है जी, हाँ जी, इतनी तो कंसा है। हाँ जी, तो उस समय आपके वहां से वो सामने एक छप्पर सा पड़ा था वहां से वो है, तो उस समय मैं छोटा सा था, तो उस समय कपड़े उपड़े पहनने की ज्यादा वो नहीं रहती, पर हाँ गुरु जी के से मतलब मिलने की, हम जैसे छोटे बालक थे, मतलब गांव में बच्चे जितने भी थे सबको एक हर्ष उल्लास सा रहता, गुरु जी आओगे, सत्संग आओगा, खीर बनेगी, भंडारा जिम में जाएगा। उस समय इतनी बड़ी मान्यता थी, आज नहीं है लोग, लेकिन उस समय थी। तो गुरु जी का जब सत्संग यहाँ होया करता तो यहाँ से दूर दराज की पब्लिक आती थी, बहुत दूर दूर की यहाँ से है, हजारों की तादाद में पब्लिक आती थी। जब तो ये दीवार आप देख पा रहे, ये दीवार नहीं थी उस समय, नहीं जी, है, ये सब ये भी नहीं था, ये कमरा था, वो टूटा फटा था कमरा वो, बाकी ये सारा जो एरिया था वहाँ तक का खुला था, पब्लिक ही पब्लिक थी, वहीं तक बैठती थी सत्संग, दीवार कुछ नहीं। ये जो रास्ता था ये सब खत्म था, ये वाला, और जब पब्लिक गाड़ी इसमें आ जाती है। तो उस समय जब सत्संग होया करता तो उस समय कैसा लगा था आपको मदन, सही बताइए आत्मा से। सत्संग लगा था कि हमें तो ये स्वर्ग जैसा दिखा था, जैसा कि स्वर्ग में ही आ रहे हों, क्योंकि डेकोरेशन का भी यहाँ प्रोग्राम पूरे गांव का सहयोग ऐसा होता कि वहाँ से वहाँ तक रास्ते तक डेकोरेशन का प्रोग्राम होता। और शोभा यात्रा भी गुरु जी की रतनपुरी से आने के पास चलाए करे थे, 2-4 बैंड भी हुआ करे थे, और डीजे तो था नहीं जब, पर 2-4 बैंड तो थे। अच्छा मदन एक बात बता, जैसे ये थारा गांव ये 24 है जी, राजपूतों की, क्या कभी राजपूतों ने कोई रोक लगाई शोभा यात्रा में या कुछ इस प्रकार से? नहीं, ट्रैक्टर तो सब उन्हीं के जुड़क रहे थे। हमारे यहाँ तो भाई एससीओ में तो किसी के यहाँ ट्रैक्टर नहीं थे, सब ठाकुरों के ट्रैक्टर थे, उन्हीं के ट्रैक्टर जाए करे थे, वही लेकर शोभा यात्रा हुआई करे थे। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि उन्होंने पूरा सहयोग देते जी, पूरा हमारा गाँव पूरा सहयोग देता, पूरा देता जी, है? तो देखो साथ संगत जी, समनदास जी महाराज जी की ऐसी महानता, ऐसी असीम कृपा अकलपुरे पर रही। यहाँ के जो राजपूत बीते या कोई सी भी बिरादरी का हो, राठधना, अकलपुरा, बमोरी, अक्खापुर, जितने भी ये 24 में जो गांव लगे थे, यहाँ सब आए थे, और सब यहाँ से शोभा यात्रा में गुरु जी की सब सहयोग करे थे, ट्रैक्टरों से भी। समनदास जी महाराज पूर्ण सतगुरु है, यही बात हमें बतानी है आपको, क्योंकि वे आज भी जुगतु ही हैं और वे हमेशा जुगतु रहने वाले हैं। तो जैसा मदन जी ने बताया भी, वाणी भी लगा हुआ है, और इन्होंने सत्संग लियो भी ना बहुत काफी समय, जब तो हमारी मतलब पैदाश भी नहीं होगी। हमारी माँ होलकली वो भी बहुत पुरानी सत्संगी है, तो हम जब छोटे छोटे थे तो हमने देखा कि हमारे गांव में इतनी बढ़िया सत्संग हो गया था, लेकिन अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता मदन जी? अब कुछ थोड़े लोगों के विचार थोड़े बदले हुए हैं। अब किसी बात पर समझ लो कि विचार इनके क्यों बदल दे। अन्य सत्संग होने को तो अब औरतें, महिला ये सत्संग हर रविवार को कर रहे हैं। अच्छा, हर रविवार को सत्संग करती हैं, प्रसाद भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। और जब धीरे धीरे घर में एक औरत बच्चे को शिक्षा देने लगे तो बच्चा शिक्षित हो ही जाओ, स्कूल में भी जान लगे, बड़ों की संगत भी लेने लगे। तो जब मैं खुद सत्संग कर रही, बिल्कुल बिल्कुल, तो आदमियों को भी लेन पे आई जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बात भाई। तो देखे साथ संगत जी, जो बताइए, जो ये आश्रम है गांव अकलपुरे का, और यहाँ की जो सत्संग मंडली है, इनसे आप बात कर ही रहे थे। महाराज समनदास जी के यहाँ 2 सत्संग हुए भाई हैं? नहीं जी, सत्संग तो बड़े बड़े तो 3 हुए, 2 ही तो हुए, छोटे तो नहीं, 3 हुए। 3? हाँ महाराज जी, 3 सत्संग हुए। मुझे 2 के पता था भाई। नहीं, 3 हुए सत्संग तो, और बड़े बड़े। तो क्या तुम आप फिर दोबारा से ऐसी चाहते हो कि जो ऐसा सत्संग दोबारा हो थारे यहाँ?
हाँ जी, है? हाँ ऐसा ही सत्संग चाहे ऐसे चाहोगे तुम? जी। है? जी तो सत्संग ऐसा हो जाएगा थारे गांव में, जी बाहर के जो लोग हैं उन्हें आमंत्रित करे जाएगा, दूर दराज के जो लोग हैं हाँ जी वो सब जब उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वही पब्लिक वही हर्ष उल्लास से, लेकिन उसके लिए आगाड़ी सतगुरु समनदास जी को करना पड़ेगा। जी देखो अगर मदन जी, मैं तुम्हें बहुत कंटिक बात बता रहा था, मैं जी विचार करने की बात का, ये 2 उंगली देख रहे हो आप, जी हैं? अब एक होगी उंगलियां, जी हैं? एक में तो एक ही है। जी यदि द्वैत विचार है तो वहां से राड है, जहां एक विचार है वहां राड नहीं है। सतगुरु हमारा एक है। यदि हम सतगुरु को ही गद्दी का आज मालिक समझ गए और उनकी गद्दी स्थापित करके और सत्संग रचावे, सब महात्माओं को निमंत्रण देवे, हैं? पर सतगुरु के गद्दी पे, उसके आसन पे किसको ना बैठावे, तो आज भी सत्संग वही हो जाएगा जो तुम चाह रहे, जो पहले कभी हुआ करा था। नहीं, सत्संग तो जहाँ तहाँ भी होते हैं, कहीं भी होते हैं। आज भी सत्संग जहाँ कहीं किसी संत महात्मा ग्रस्त कर दे जो का कमंडल महात्मा है रविदास, वो कमंडल, उसके मन में, लोगों के मन में ये भावना डाल ले, अब तम एक हो जाए, जब तो कोई बात प्रोग्राम है। देखो क्या नाम है तारा? ब्रह्मचंद जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। जब स्कूल हो कोई, उसमें मास्टर बढ़िया हो तो शिक्षा भी बढ़िया देगा, है? जब शिक्षा बढ़िया होगी तो फिर उसके विचार ही बढ़िया होंगे। तो हम देखो प्रयास करेंगे दोबारा सत्संग ऐसा ही हो, है? सबको सोशल मीडिया के द्वारा सबको आमंत्रित किया जाएगा और सब आवेंगे भी। तो एक जयकारा लगाएंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की। सतनाम सतगुरु जय रविदास।